और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप 5,000 रुपए की मंथली इन्वेस्टमेंट करके आप 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बना सकते हैं। जी हाँ, यानी आपका भी सपना है कि आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हो और आप कुछ ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं जहां पे आपको हर महीने कुछ कम अमाउंट से आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़े। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए से 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं और 1 करोड़ रुपए आपको कितने कमा के देगा, आज के इस वीडियो में लाइव दिखाऊंगा और बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा भी। और इस वीडियो का टाइटल है SIP है क्या और हर भारतीय को SIP क्यों करना चाहिए, SIP के बारे में क्यों जानना चाहिए। आज की ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक का देखो। अगर किसी भी तरीके से अगर आप किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हो रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी है और आपकी मतलब ज़िंदगी भी बदल सकती है। ये भी मैं बोल सकता हूँ कि आपको बड़े फैसले लेने में मदद करेगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मेनली हम जानने वाले हैं SIP की ताकत क्या है, जो म्यूचुअल फंड कहते हैं ना। सबसे पहले जान लो कि SIP होता क्या है। SIP होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब जैसे आप मान लो कोई लोन लेते हो, यानी आपने कोई कार ले लिया या फिर आपने कोई बाइक लिया या फिर आपने कोई घर लिया, तो जब भी आप लोन लेते हो तो एक हर महीने की 10 तारीख या जो भी आप डेट चूज करते हो उस तारीख की आपकी EMI कट जाती है लोन की। इसी तरीके से होती है SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जब भी आप इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करते हो, SIP में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको एक डेट चूज करनी होती है और उस डेट को ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और वो सेविंग्स में ऐड हो जाते हैं। बाकायदा आपको ऐप मिलती है, ऐप में हर दिन का प्रॉफिट और लॉस देख सकते हैं। मतलब इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम कहीं नहीं होगा जितना म्यूचुअल फंड SIP का है। मतलब अगर आपने 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी तो हर दिन का कितना प्रॉफिट कितना लॉस, कितना प्रॉफिट कितना लॉस, हर दिन शाम को आप चेक कर सकते हो। तो ये है SIP की बड़ी बातें जो आपको जाननी चाहिए। तो मेनली आपको ये समझना चाहिए, जैसे आप होम लोन की EMI भरते हो उसी तरीके से आपको एक डेट चूज करनी होती है और आपकी वेल्थ बनाने के लिए SIP की किस्त कट जाती है। हर महीने डिपेंड करता है, आप 500 रुपये से अपनी SIP शुरू कर सकते हो। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, लाखों रुपए की सिप आप कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होती है और म्यूचुअल फंड में बता दूं रेगुलेटेड है SEBI द्वारा, गवर्नमेंट से अप्रूवल है, 100% लीगल है, कुछ भी इसमें फ्रॉड वाली बात नहीं है। अब सबसे बड़ी बात, हमने SIP के बारे में जान लिया। आपने टीवी में देखा होगा, एड्स देखा होगा, आपने कहीं एडवर्टीजमेंट देखा होगा, आप देखते होंगे मैच, तो रोहित शर्मा से लेके विराट कोहली, मतलब धोनी, हर कोई कहता है म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन बात तो ये है कि भाई SIP सही क्यों है, म्यूचुअल फंड सही क्यों है। तो सबसे रीजन नंबर 1 क्या है, डिसिप्लिन। जी हाँ, मतलब हर महीने आप ऑटोमेटिक आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट से जो है आपकी SIP कट जाएगी, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे, कंपाउंडिंग। जी हाँ, कंपाउंडिंग का जादू देखने को मिलता है। यानी अगर आप महीने की 5,000 रुपए की SIP करते हो और आपका एनुअल रिटर्न 15% का आता है, तो 10 साल में आपको मिलेंगे करीब करीब 12 लाख रुपए, 20 साल में आपको करीब करीब मिलेंगे 75 लाख रुपए और 30 साल में मिलेंगे करीब करीब आपको 3.5 करोड़ रुपए। अभी आपको लाइव कैलकुलेटर पे भी ले जाके आपको दिखा दूंगा। ये जो डेटा है ये एमफी इंडिया SIP कैलकुलेटर का है, ये ChatGPT से मैंने डेटा लिया है, अभी लाइव भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, रीजन नंबर 3 क्यों करना चाहिए SIP, तो सबसे बड़ा है इन्फ्लेशन में बचाव हो जाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ती है। अगर सपोज करो, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, सपोज करो आज कोई चीज़ 1 लाख रुपए की मिलती है तो वही 20 साल बाद कम से कम 3 से 4 लाख रुपए की मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर आप बुलेट 2.5-3 लाख रुपए की मिलती है तो वो बुलेट 20 साल में 9 से 10 लाख रुपए की मिलेगी। इसी तरीके से आप सोच के चलो कि आज पढ़ाई का खर्चा या फिर आपके घर में कोई बेटा बेटी है, उसके लिए कुछ सपने हैं। आप हर कोई क्या चाहता है, मान लो आज फैमिली हो, फैमिली में शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो उसी के लिए सोचते हैं। तो मेनली जो महंगाई बढ़ने वाली है 3 से 4 गुना बढ़ने वाली है 20 साल में। तो जो बैंक की FD होती है वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती है।
मतलब बैंक में कितना आपको एफडी पे 6-7% का हाईली रिटर्न मिलता है, उसमें भी है 3 से 4-5 साल रखो। लेकिन अगर आप एसआईपी करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आपका जो रिटर्न बनता है वो 12 से 15% का रिटर्न बनता है। बात समझो, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। और चौथे नंबर जो है रीज़न चौथा क्यों करना चाहिए आपको एसआईपी, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। आप इसमें कभी भी अपनी एसआईपी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इवन आप स्टॉप कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे पैसा आप निकाल सकते हैं, कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता ईएलएसएस को छोड़ दिया जाए तो। ईएलएसएस में आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड मिलता है, अदरवाइज एसआईपी में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता। जब आप मर्जी एसआईपी स्टार्ट करो, 500 रुपये से स्टार्ट करो, 1000 से करो, 10,000 से करो, 50,000 से करो, और आपकी स्थिति खराब हो गई तो आप बंद भी कर दो, आप पैसा भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, पांचवा रीज़न क्यों आप हर भारतीय को एसआईपी करना चाहिए, पांचवी सबसे बड़ी मैं बात बता देता हूं कि आपकी लाइफ का जो गोल है ना उसको पॉसिबल बनाता है। कैसे? सबसे बड़ी बात है, बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर 20 से 30 लाख रुपए चाहिए तो आप उसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। बाय द वे, अगर आप भी चाहते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक आएगा, उसको आप बस फॉर्म को भर दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सर्विसेज अवेलेबल हो जाएंगी, जहां पे अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं जिसमें बच्चे की पढ़ाई हो गई, बच्चे की शादी के लिए आप कुछ सोच रहे हैं, अपना रिटायरमेंट कॉर्पस सोच रहे हैं, ये सब एसआईपी से पॉसिबल है। छोटे कदम है लेकिन बड़े सपने हैं, बात समझ रहे हैं? तो ये है। तो अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक आएगा, उसे भर देंगे, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। और जैसे भी आपकी नीड होगी, मतलब बच्चों की पढ़ाई के लिए 20 से 30 लाख का कॉर्पस चाहिए आपको, हो सकता है 5 साल में चाहिए, 10 साल में चाहिए या फिर 20 साल में चाहिए। बच्चे की शादी के लिए 20 से 50 लाख रुपए का कॉर्पस बनाना चाहते हैं, अपनी खुद की रिटायरमेंट के लिए 5 से 10 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस रहता है, सारा कुछ वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। सोचिए, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि अभी तक आपने एसआईपी शुरू नहीं किया है तो ये बेस्ट टाइम है। अभी आपको बहुत अच्छे रेट पे आपको एनएवी, मतलब सस्ता है मार्केट, क्योंकि आप देख रहे होंगे ट्रम्प का टैरिफ वार, तो मार्केट अभी थोड़ी सी स्टेबल है, मार्केट थोड़ी सी गिरी हुई है। तो आप अगर इस टाइम एंट्री करते हो तो आपको सस्ते में मिलता है, एनएवी पॉइंट्स मिलते हैं ना आपको इसमें भी, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। तो एक तो 10 साल पहले आप कर लेते एसआईपी तो आपको 20% तक का स्मॉल कैप में रिटर्न देखने को मिल जाता, और एक अच्छा टाइम आज है। समझ रहे बात को? तो अभी तक आपने अपनी एसआईपी स्टार्ट नहीं करी है तो मैं कह रहा हूँ आपकी जितनी भी श्रद्धा है वो 500 रुपये से भी हो सकती है और 50,000 रुपये से भी हो सकती है। आपका जो भी कुछ बचत है, कुछ करना चाहते हैं तो आपको एसआईपी जरूर करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। ठीक है जी। तो अभी क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप फाइनेंशियल फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आज से अपनी एसआईपी शुरू कर दीजिए, और आप कमेंट में ये भी लिख के आप मुझे बता सकते हैं कि आप अपनी एसआईपी कितने से शुरू करना चाहोगे। और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे ज़रूर आप सब्सक्राइब करना। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको समझ आया होगा कि एसआईपी क्या है, एसआईपी कैसे आपके बैंक अकाउंट से कटती है, कैसे आपको ऐप में दिखती है, और 5 सबसे बेस्ट रीजन कौन से हैं एसआईपी करने के, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब सोचो मैं आपको कैलकुलेटर पे भी ले जाके दिखा देता हूँ कि बेसिकली एसआईपी कैलकुलेटर कैसे काम करता है। यानी अगर आप 1000 रुपये की एसआईपी करते हो, 5000 की एसआईपी करते हो, 50,000 की एसआईपी करते हो, तो क्या फॉर्मूला रहता है वो भी मैं आपको एक बार दिखा और बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा और आपका दिमाग खुल जाए। ठीक है, क्या बताने सोच रहा था, एसआईपी कैलकुलेटर होता है, सपोज करो आप खुद भी आप ये गूगल पे सर्च करोगे एसआईपी कैलकुलेटर तो आपके सामने इस तरीके से वेबसाइट आ जाएंगी। जब वेबसाइट आती है तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप सोच करो 5,000 रुपये की एसआईपी करना चाहते हो 23 साल के लिए। मान लो अभी आपकी आज 20 साल है और आप चाहते हो 40-45 की एज में आपके पास 1 करोड़ रुपए हो, तो मैं देखो 5,000 रुपये हर महीने 23 साल के लिए करोगे, इस मतलब रिटर्न मान के चलते हैं 15%। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो आपने टोटल मतलब पैसे इन्वेस्टेड किए वो है 13,80,000 रुपये, और जो आपको कॉर्पस बना वो टोटल बना है 1,31,000, 1 करोड़ आप देख लो 1,03,16,400 कुछ रुपए का। यानी आपका 1 करोड़ रुपए का सपना पूरा हो जा रहा है कितने साल में?
कितने साल में? 23 साल में। अब यही सोचो आप 10,000 कर रहे हो, डिपेंड करता है ना। 10,000 रुपये की SIP करी तो आप देखोगे 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस बना रहे हो। तो अगर ये 15 साल कर देते हैं तो आप देख सकते हो कि ये 15 साल में आपके बनेंगे 61 लाख रुपए। वही 18 साल करते हैं तो आपके बनेंगे करीब करीब 58। यानी आपको 10,000 रुपये की SIP से आपको कम से कम नहीं तो 1 करोड़ 14 लाख रुपए बनाने के लिए 19 साल देने पड़ेंगे। अब सोचो, अब हमारे को क्या करना है, 5,000 का ही एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है। SIP तो जितनी ज़्यादा करोगे उतनी अच्छी है, और इसको 30 साल कर देते हैं। मतलब आपकी एज 20 साल है और 50 साल तक हो जाओ तो आपके पास कितना हो जाएगा, तो ये देखोगे 2.8 करोड़ रुपीज़। यानी आपने दिए कितने, सिर्फ 18 लाख रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट करी और आपका जो कॉर्पस बन रहा है करीब करीब 3 करोड़ रुपए का कॉर्पस बन रहा है, ठीक है। वही अगर आप 10,000 रुपये की SIP शुरू करते हो तो आप देख सकते हो करीब करीब 6 करोड़ रुपए का आपका कॉर्पस बन रहा है। वही अगर आप 25,000 रुपये की मंथली SIP करते हो 30 साल के लिए तो करीब करीब 14 करोड़ रुपए का आपके पास कॉर्पस बनता है। और इन्वेस्टमेंट देख लेना, सिर्फ 90 लाख रुपए है। 90 लाख के 14 करोड़ रुपए बन रहे हैं। अगर आप 50,000 रुपये से SIP करते हो तो आपके पास कितने बनेंगे 30 साल में, करीब करीब 28 करोड़ रुपए, ठीक है जी। तो ये मतलब ये देख सकते हो 1 लाख रुपए की SIP करोगे तो आपके कितना बनेगा, यहाँ पे ये भी दिखा देगा करीब करीब 56 करोड़ रुपए। मतलब आप टोटल 30 साल में भरोगे कितना, 3 करोड़ 60 लाख रुपए, और जो आपको 30 साल बाद मिलेगा वो करीब करीब 56 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो ये कितनी मतलब करोड़ों की बात है ये तो। बाकी आप ये भी चेक कर सकते हो इसमें कि अगर आप 1 लाख रुपए की SIP करते हो तो 5 साल में आपके बन जाएंगे करीब करीब 87 लाख रुपए, 15 साल में 6 करोड़ रुपए, 20 साल में आप देखोगे तो 13 करोड़ रुपए, 25 साल में देखोगे तो 27 करोड़ रुपए, 30 साल में देखोगे तो ऑलमोस्ट 50 करोड़ रुपए। वही अगर और 5 साल छोड़ देते हो, मतलब 5 साल और छोड़ दोगे तो पैसा आपका जो है करीब करीब 114 करोड़ रुपए हो जाएगा। मतलब 100 करोड़ रुपए का अगर आपका सपना है ना तो 100 करोड़ रुपए का भी सपना आपका पूरा हो जाएगा। ये है SIP की पावर, कंपाउंडिंग का जादू, ये SIP में काम करता है। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि आप वीडियो कहीं से भी देख रहे हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उसको भर देंगे, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। और किसी भी तरीके से अगर आप SIP करवाना चाहते हैं, SIP में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से सारा काम हो जाता है। ऐप के माध्यम से ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। ऐप के माध्यम से भी जो भी आप SIP में जो भी कंपनी के साथ जाना चाहते हैं, जो मान के चलो आप SBI, HDFC, निपॉन, इस तरीके की ढेर सारी म्यूचुअल फंड की कंपनीज़ है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो और हर चीज़ पर डे का ट्रैक कर सकते हो। जब मर्जी SIP रोक सकते हो, अगर आपको ज़रूरत है तो पैसा निकाल सकते हो। लेकिन अगेन मैं बताना चाहूँगा SIP लॉन्ग के लिए ही है। मतलब अगर आपकी 5 साल से ऊपर की सोच है ना तो ही आप SIP करो, अगर अदरवाइज 6 महीने 1 साल के लिए SIP करने का कोई सेंस है नहीं। कम से कम 5 साल के लिए आप SIP करो तो आपको कुछ अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल रंजीत डिजिटल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और कोई भी सवाल और सुझाव है तो जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।